Hello family, myself Mayuri Dhuri. I am tutor by profession and I am here to guide you on OC and SP subject. So basically मैं OC और SP सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट थ्रू या चैट्स थ्रू इजी लर्निंग कैसे कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग गाइडेंस दूंगी, क्योंकि चैट्स थ्रू जब हम कुछ लर्न करते हैं तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है, हमारा माइंड इजीली कैप्चर करता है. सो लेट्स गो. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अपना सेकेंड टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको वेटेज भी बहुत ज्यादा है, उस टॉपिक सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में से डिबेंचर वाला कंसेप्ट हम देखने वाले. शॉर्ट नोट्स थ्रू हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं वो हम देखने वाले. सो बेसिकली मैं आपको पहले डिबेंचर्स क्या होता है ये एक नॉर्मल वे में समझा देती हूँ. डिबेंचर्स मीन्स, देखो, हम जब बैंक के पास जाते हैं लोन उठाने, जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है. सपोज इट कुड बी 10% और 12%, ओके, डिपेंडिंग ऑन आवर लोन साइज. सो ये सेम चीज डिबेंचर में भी होती है, जहां पर कंपनी को हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स है, लेमैन है, वो लोन प्रोवाइड करते, जिसके ऊपर हमें रिटर्न में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी हमें दे देती है. सेम तरीका होता है जहां पर बैंक को हम एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और हम बैंक से लोन उठाते हैं. इसी वे में कंपनीज जो है, जिन्हें बिजनेस चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, वो इन्वेस्टर्स से पैसा उठाती है और जहां पर वो हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करती है. सो इट इज टाइप ऑफ लोन. ओके, सो यहाँ पर हम मीनिंग देखेंगे. बुक में जो बहुत बड़ा मीनिंग है उसको एक शॉर्ट वे में कैसे किया जा सकता है, और इतना ही मीनिंग भी आप लिखते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स लेकर आओगे. सो फर्स्ट, डिबेंचर्स मींस प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल टू मीट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स. ये क्या है? प्रिंसिपल सोर्स है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है बोरोड कैपिटल, जहां पर पैसे उधारी पर लाए जाते, जहां पर डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो फाइनेंशियल नीड्स है बिजनेस के, आपके कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स रहेंगे या आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहेगी आपके बिजनेस को चलाने के लिए, ये सारे जो नीड्स है ये फुलफिल करता है. ठीक है. सो वर्ड डिबेंचर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओ. यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि भाई डिबेंचर वर्ड कहाँ से आया, तो एक लैटिन वर्ड से इसे डिराइव किया गया जो वर्ड है डिबेर, विच मीन्स टू ओ, मतलब कुछ तो देना बनता है, कंपनी का कुछ तो देना बनता है इन्वेस्टर्स को. सो अभी इतना आपने लिखा, उसके बाद आप एक छोटी सी डेफिनेशन ऐड कर दो जो मुझे खास करके कंपनीज एक्ट वाली अच्छी लगी. अगर आपको कोई जो नीचे दो डेफिनेशन दिए बुक में उसमें से कोई अच्छी लगती है तो आप उससे भी रेफर कर सकते हो, आप उससे भी शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करा सकते हो. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनीज एविडेंसिंग अ डेट. मतलब देखो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट मेंशन किया, डिबेंचर क्या है ये तो हमने देखा. बॉन्ड्स सिमिलर टू द डिबेंचर्स, ये भी एक लोन का ही इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट नोट आपको दे दूंगी. एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी जो आपको एविडेंस प्रूफ देता है कि कंपनी ने आपसे कर्जा लिया हुआ है. ठीक है. वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन असेट और नॉट. चार्ज मतलब जब देखो भाई, अभी जब अपन कंपनी से लोन उठाते तो कंपनी सॉरी, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, जब अपन बैंक से लोन उठाते, अभी ऐसे तो नहीं होता ना भाई बैंक का फ्रेंड हो या बैंक आपकी कोई रिश्तेदार है, आपको फ्री में लोन दे दिया, भाई जा तू लोन लेके जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. बैंक कुछ तो सिक्योरिटी में मांगती है. अगर आप हाउस लोन लेते हो तो आपसे घर के पेपर सिक्योरिटी में लिए जाते हैं कि भाई कल को जाकर अगर तुमने पैसे डुबा दिए तो तेरे असेट को बेच के भाई हम तो हमारा पैसा रिकवर करेंगे, हम तो भाई इतने बड़े दिल वाले नहीं है. इसी सेम वे में कंपनी आपको एक अश्योरेंस देती है. चार्ज ऑन असेट मतलब एक अश्योरेंस कि आइदर यू कैन क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ कंपनी और नॉट. ये डिपेंड करता है डिबेंचर के टाइप्स में, ये हम देखेंगे. ठीक है. सो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट डिबेंचर का मीनिंग था. अभी अपन आगे बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको टाइप्स शॉर्ट नोट में दे दूंगी और फिर जब कभी मैं और वीडियो डालूंगी तो आपको फीचर्स भी दे दूंगी.
सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिबेंचर का मीनिंग देखा, मुझे आशा है कि आपको समझा होगा। अभी हम देखेंगे कि उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन से टाइप्स है जो कंपनीज इशू करती है और हम इन्वेस्टर्स को मौका देती है कंपनी में पैसा लगाने के लिए। सो फर्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, जहां पर कंपनी सिक्योरिटी बेसिस पे जो डिबेंचर्स इशू करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है सिक्योर्ड डिबेंचर। अभी सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? विच कैन बी सिक्योर्ड, ओके, प्रॉपर्टी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। देखो, ये डिबेंचर सिक्योर होते हैं किस तरीके से, जहां पर कंपनी अपने जो प्रॉपर्टी है कंपनी की उससे एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि कल को जाकर अगर कंपनी आपके पैसे नहीं रिटर्न कर पाई तो आप कंपनी के प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। फिर अभी सिक्योरिटी दो तरीके की होती है, सिक्योरिटी फॉर सम पर्टिकुलर असेट विच इज फिक्स्ड और असेट इन जनरल विच इज फ्लोटिंग। अभी फिक्स्ड और फ्लोटिंग क्या होता है दोस्तों? सो फिक्स्ड मतलब कंपनी आपको कहती है कि भाई इन केस कल को जाकर हम आपके पैसे रिटर्न नहीं कर पाए, हम अगर लॉस में गए, हमारी कंपनी डूब गई, तो आप हमारे कंपनी की जो प्लांट एंड मशीनरी है और जो बिल्डिंग है, जो रियल एस्टेट है, उससे बेच के आप आपके पैसे रिकवर कर देना। ये हो गया फिक्स्ड। अभी फ्लोटिंग मतलब क्या? जहां पर कंपनी आपको कहती है कि भाई देख, कल को जाके अगर हम आपके पैसे नहीं रिटर्न कर पाए तो हमारे प्रॉपर्टी, यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी है इसमें से कुछ भी बेच देना, तू तेरे पैसे रिकवर कर लेना। ये होता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर असेट कंपनी ने बताइए कि भाई तू सिर्फ बिल्डिंग को ही हाथ लगाएगा या तू सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी को ही हाथ लगाएगा, उसके सिवा तो कुछ नहीं बेचेगा। और फ्लोटिंग मतलब भाई जो मेरी प्रॉपर्टीज में से कुछ भी बेच दे और तू तेरे पैसे रिकवर करके चले जाना। फिर सिक्योर थ्रू ट्रस्ट डीड, कंपनी एंड बिटवीन इन्वेस्टर एक डीड होता है, एक अग्रीमेंट बनता है जिसके थ्रू सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए जाते हैं, जहां पर मेंशन रहता है कि कंपनी के कौन सी असेट सिक्योर करके रखी है, वेदर इट इज फिक्स और फ्लोटिंग। सो मेरी आशा है आपको सिक्योर्ड डिबेंचर समझा होगा। फिर इसी में दूसरा टाइप है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सिंपल बात भाई, अनसिक्योर्ड मतलब जिसपे कोई किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, हैव नो सिक्योरिटी परमिटेड बाय कंपनीज एक्ट 13। कंपनीज एक्ट 13 ये जो अपना कंपनी लॉ है, ये परमिट करता है कि जो भी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना चाहती है वो इशू कर सकती है। सो जरूरी नहीं है हर कंपनी के डिबेंचर जो इशू होते हैं वो सिक्योर्ड ही हो, ठीक है। ये हमने देखा ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अभी हम देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसफर, जिसमें फर्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अभी रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? ऐसा डिबेंचर जहां पर नेम ऑफ होल्डर रिकॉर्ड किया जाता है, डिबेंचर वेयर नेम ऑफ होल्डर्स रिकॉर्डेड। मतलब जो भी आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा उसपे आपका नाम मेंशन रहेगा। कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कंटेन्स नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग डिबेंचर्स। देखो, जैसे आप लोग को पता होगा कि शेयर्स का भी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनता है, जहां पर सारे मेंबर्स जो भी शेयर होल्डर्स है, कंपनी में इन्वेस्टर्स है, उनके नाम मेंशन किए रहते। विद इन सेम वे, जहां पर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रहता है, जहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, उनके नाम मेंशन रहते हैं। अभी इसमें रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में क्या क्या मेंशन रहता है? तो आप जो भी इन्वेस्टर है उसका नाम, उसका एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग डिबेंचर, मतलब भाई उसने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स होल्ड किए, क्या वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या मैच्योरिटी डेट है, कितने इयर्स के लिए लिया था, ये सारी चीजें मेंशन रहती है। फिर ट्रांसफर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। अगर कल को जाके आपको डिबेंचर ट्रांसफर करवाना है, आप चाहते हो कि आपके पास जो डिबेंचर है, जो इन्वेस्टमेंट आपने करके रखी, वो आप गिफ्ट में किसी को दे दे, आपके बहन को, भाई को, वाइफ को, हस्बैंड को, जो भी है, तो वो ट्रांसफर कैसे होगा? आपको जो रेगुलर ट्रांसफर डीड होता है, वो ट्रांसफर डीड अग्रीमेंट करना पड़ेगा बिटवीन जो ट्रांसफर जिससे आप कर रहे हो उसके और आपके बीच में, और उसके थ्रू ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये हुआ रजिस्टर्ड डिबेंचर। अभी आगे अपन देखते हैं बेयरर डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर मतलब क्या भाई? आपने बेयरर चेक तो देखा होगा ना, इट इज लाइक अ सेम वे, नेम ऑफ होल्डर्स नॉट रिकॉर्डेड,
इस पे होल्डर का नाम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। दूसरी बात, नॉट अपीयर ऑन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, इसके लिए जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर भी मेंटेन नहीं किया जाता, ना ही उसमें नाम आता है। फिर क्या है, सच डिबेंचर्स ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। अभी ये क्या होता है मेयर डिलीवरी, जैसे कि मेरे पास बेयरर डिबेंचर है, आई एम सो सॉरी, मेरे पास बेयरर डिबेंचर है, मैंने मेरे हस्बैंड को कल वो दे दिया, तो वो किसका हो गया अभी, मेरे हस्बैंड का। मतलब ये मेयर डिलीवरी थ्रू, लाइक जिसको पास ऑन किया वो अभी उसका हो गया। समझो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि वो उसके भाई को दे दे, उन्होंने उनको ट्रांसफर कर दिया, तो वो अभी किसका हो गया, उनका हो गया। इट इज जस्ट बाय पासिंग ऑन, उसकी ओनरशिप जिसके पास अभी फिलहाल है उसके मतलब जिसके पास अभी फिलहाल वो है हाथ में, या जिसको वो दिया हुआ है उसके पास चली जाती है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बाय कूपन्स अटैच टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। अभी जो बेयरर डिबेंचर्स है उसके इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होता है, तो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट रहता है उसको कूपन्स अटैच किए रहते हैं, वो कूपन्स आप जाकर सबमिट कर सकते हो बैंक में और आपको पैसे मिल जाएंगे। सो यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट आके कंपनी को देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको इतना समझा होगा। अभी अपन आगे अपन अभी देखेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते, इट इज मोस्टली, डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, मीन्स पेबल एट एंड ऑफ फिक्स पीरियड। अभी आपको भी पता है कि मेन पार्ट, अभी डिबेंचर का मेन पार्ट अपन देखते हैं। जब भाई अपन किसी से लोन लेते हैं, वेदर वी आर टेकिंग थ्रू बैंक, वेदर वी आर परसुइंग थ्रू एनी पर्सन, इट इज हैविंग सम मैच्योरिटी। ऐसा तो नहीं है ना हमने लोन ले लिया सालों सालों तक पड़ा हुआ है, हम तो सामने वाले को रिटर्न ही नहीं दे रहे, ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी आप बैंक से भी लोन उठाते हो तब एक फिक्स पीरियड रहता है, जितने पीरियड में आपको सामने वाले को पैसा दे देना है। ये सेम वे में है, डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फिक्स पीरियड के लिए हम ओन करते हैं। आफ्टर सम फिक्स पीरियड, जब वो टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद कंपनी को अपने को पैसा देना पड़ता है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो रहते हैं वो रिडीमेबल रहते हैं, पेबल एट एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड। फिर वो 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल, 15 साल, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 30 साल तक कंपनी इशू करती है। मेंशन इन डिबेंचर सर्टिफिकेट, आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट में जो टाइम मेंशन किया है वो टाइम के बाद आपका डिबेंचर मैच्योर हो जाएगा, आपको उसके प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा। रीपेमेंट एट फिक्स डेट at end of specific period or by installment during lifetime of the company, normally made in trust deed। अभी देखो, पहली बात तो एक फिक्स डेट पे होगा, जो डेट डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहती है। फिर किस तरीके से होगा, आइदर वो एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, समझो मैं 3 साल के लिए मैंने डिबेंचर लिया है, तो 3 साल बाद मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, या फिर इंस्टॉलमेंट में कंपनी मुझे एक 6 महीने बाद, साल बाद, ऐसे या क्वार्टरली ऐसे मेरे को पैसे देती रहेगी। और नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो ट्रस्ट डीड होता है बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, इसमें मेंशन रहती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, अपोजिट टू रिडीमेबल, नॉट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक इसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। मतलब कब मिलेंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी तब इसके पैसे आपको कंपनी रिटर्न देगी, ठीक है। देखो वो आगे बताया हुआ है, ओनली रीपेबल आफ्टर लिक्विडेशन और ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और सम कंटिजेंसी अराइजेस। आफ्टर लिक्विडेशन मतलब क्या, आफ्टर लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी अपना पूरा लिखा चिट्ठा बंद करती है, कंपनी खुद का बिजनेस बंद करती है, तब आपको इसके पेमेंट मिलेंगे। या फिर और ऑन ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, आपने जो कोई कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे एज ए इन्वेस्टर उसको आपने तोड़ा हुआ है, तो भाई कंपनी बोलेगी ले तेरे पैसे, टाटा बाय बाय। और सम कंटिजेंसी अराइज, कंटिजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी आती है जिसमें कंपनी को वो डिबेंचर के पैसे रिटर्न करने पड़ते। शॉर्ट एंड सिंपल है इररिडीमेबल डिबेंचर। ये जो टाइप अपन ने देखी है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर, ये था ऑन बेसिस ऑफ रीपेमेंट। और अभी अपन एक लास्ट टाइप देखने वाले जो है ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्जन।
जिसमें फर्स्ट है कन्वर्टिबल डिबेंचर। अभी कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? विच गिव्स राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। देखो, नॉर्मली अगर आप डिबेंचर होल्ड कर रहे हो तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी आपको प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट आपका पेमेंट दे देती है, बट यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है। अभी मुझे एक बात समझानी है, डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए कौन है? वेदर ही इज अ ओनर और वेदर ही इज अ क्रेडिटर। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर फॉर कंपनी, क्योंकि उसने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है जो आज या कल कंपनी रिटर्न करके उसे भेज देगी बाहर। बैंक के लिए हम कौन है? हम क्रेडिटर, सॉरी मैं भी क्या बोलूं, हम क्रेडिटर है ना, हमें सामने वाले को पैसा रिटर्न करना है। अगर मुझे एक बात बताओ, आप कुछ माल उठाते हो, आपका कोई बिजनेस है, उसके लिए आप कुछ समझो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्सेसरीज, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज रहती है उसका बिजनेस है, ठीक है? तो आप जो बल्क में माल उठाते हो, जिससे भी आप परचेस करके लाते हो, उसे आप वन टाइम तो पे नहीं करते, ठीक? तो आप उसके लिए कौन हो? क्रेडिटर हो, क्योंकि आप उसे पैसा देने वाले हो। तो इन अ सेम वे यहाँ पर डिबेंचर होल्डर जो रहता है वो कंपनी के लिए क्रेडिटर है, ओनर नहीं है। ओनर कौन रहते? ओनर शेयर होल्डर रहते, क्योंकि उनका पैसा कंपनी में सालों साल तक रहेगा, जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर शेयर होल्डर खुद की इच्छा से शेयर सेल करते। सो इन द सेम वे डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर फॉर कंपनी। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि आप ओनर में कन्वर्ट हो सकते हो। मतलब यहाँ पर जब आपका एक स्पेसिफिक पीरियड आता है, 3 साल की मेच्योरिटी है समझो डिबेंचर को, तो 3 साल बाद आपके पास राइट है कि आप इनटू इक्विटी शेयर्स आपके डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेंस आप कंपनी के ओनर बनोगे, मेंबर बनोगे, ठीक है? आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर आगे, राइट मेंशन इन डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये जो राइट है ये डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। सो इसके बाद आपको पैसे नहीं कंपनी देती है, मतलब स्पेसिफिक पीरियड बाद आपको आपके डिबेंचर्स जो है उसको एक स्पेसिफिक रेशियो में कन्वर्ट करा देती है इक्विटी शेयर्स में। इशू ऑफ दिस डिबेंचर अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। जब आप कोई कंपनी को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कराना है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है मेंबर्स की, और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। उसके बाद ही कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकती है। It is beneficial to owner, entitled to equity share at lower than market value। अभी बट ऑब्वियस चीज है भाई, मैं क्रेडिटर हूँ, जो मैं ओनर में कन्वर्ट होंगी तो ये मेरे लिए तो बेनिफिट है, तो इट इज बेनिफिशियल। और दूसरी बात, मार्केट में वो कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस चल रही रहेगी उससे कम प्राइस में, लोअर देन मार्केट वैल्यू, कम प्राइस में मुझे वो शेयर्स मिलेंगे, ठीक है? सो ये हमने देखा अबाउट कन्वर्टिबल डिबेंचर। अभी हम देखेंगे व्हाट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। अपोजिट टू कन्वर्टिबल, इट इज नॉट कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पर मैच्योरिटी पे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको कंपनी आपका जो रीपेमेंट है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट वो कर देगी। डिबेंचर रिडीम्ड ऑन मैच्योर डेट सफर फ्रॉम डिसएडवांटेज ऑफ नो एप्रिसिएशन वैल्यू। सिंपल बात है भाई, आपको मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट कंपनी दे देगी और टाटा बाय बाय करेगी, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं आता ना। यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन कहाँ से होगा? जितना है उतना आपको रिटर्न किया जाएगा। सो मेरी आशा है कि ये जो अपन ने डिबेंचर का एक टॉपिक लिया वो आपको समझा होगा, और ये शॉर्ट नोट थ्रू जो लर्निंग है वो आपको इजी लगी होगी। आप आपके वे में भी आपको और इजी तरीके से अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, या आप इससे भी रेफर कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।